मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसने ये सृष्टि को बनाई है, जो मालिक है, जो स्वामी है, जो निराकार है, जिसे कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अकाल कहता है, कोई अकाल तख्त कहता है, कोई अकाल मूर्त कहता है। दोस्तों, मैं आज ब्रह्मा के रहस्य को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ब्रह्मा जो थे वो कौन थे, कैसे थे, कैसे उन्होंने ब्रह्मा की उपाधि पाई, इस रहस्य को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो शब्द आते हैं, एक ब्रह्मा और एक ब्रह्म। ब्रह्मा जो इन चार भुजाओं वाले कमल के पुष्प पर बैठे व्यक्ति को देखते हैं, उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। और ब्रह्म का अर्थ होता है वो परम पिता परमेश्वर जो निराकार में स्थित है, यानी वो परमात्मा है। और दूसरी जो ब्रह्म स्वरूप जो है वो आत्मा की है, क्योंकि इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा की ही वही स्थिति है। वो भी एक समय ऐसा आता है जो निराकार में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म राम को भी कहते हैं। राधा का र और मालिक का मा दोनों मिलाकर राम है। ये पहला अक्षर दोनों मिलने पर राम होता है। आत्मा और परमात्मा जब एक शरीर में आते हैं तो उन्हें राम कहा जाता है। दोस्तों, ये इसकी रहस्य है। अब ब्रह्मा का रहस्य। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा जो है वो एक मानव शरीरधारी है। ब्रह्मा एक मानव शरीरधारी है और ब्रह्मा जो है वो उत्पत्ति मानव शरीर में ही हुआ। दरअसल कोई भी मनुष्य जो योग के द्वारा अपने को चार कलाओं को प्राप्त करता है, जैसे पुस्तकों से ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में एक हाथ में पुस्तकें दिखाई दी जो वेद शास्त्र के सूचक है। दूसरा, ईश्वर का नाम का जाप, जो ईश्वर के नाम के जाप को करते हैं। और तीसरा, कमंडल का हुआ यह शरीर जिसके बारे में तुम जानता है, यानी डॉक्टर। दरअसल ब्रह्मा जो है वो मानव शरीरधारी व्यक्ति है। दरअसल ये एक टीचर है, शिक्षक है। और यह शिक्षक जो है वो अपने शिष्य को बनाया है। और शिक्षक जो शिक्षा देता है अपने छात्रों को। ब्रह्मा जो है वो एक मानव शरीरधारी है और ये मानव शरीर मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शरीर है। पहले हमारे धर्मों में एक प्रचलन थी। वो प्रचलन ये थी कि पिता अपने पुत्र को, टीचर को दे देते थे, जिसे गुरु उसे गोद लिया करते थे। एक संस्कार था जिसमें शिक्षा ग्रहण के पहले पिता यज्ञ के द्वारा
गुरु को अपने पुत्र को समर्पित किया करते थे। और वो जो थे गुरु, उस शिष्य को अपने पुत्र के भांति अपने स्कूल या गुरुकुल में ले जाते थे और वहाँ उन्हें शिक्षा दिया करते थे। इसमें सारे वेद शास्त्र पढ़ाए जाते थे, सारे विज्ञान को बताया जाता था। इस प्रकार वो छात्र पढ़ते पढ़ते एक विषय का पारंगत हो जाता था, यानी एक विषय में उसको पूरी विषय का ज्ञाता हो जाता था। दरअसल इस प्रकार जो ब्रह्मा थे वे इस बात को उनको बताते थे, बच्चों ये विषय जो है इसमें आप पढ़कर ज्ञाता बन जाए। दरअसल वो ज्ञाता हो जाता था। इस प्रकार ऐसे ऐसे जितने शास्त्र थे, जितने कलाएँ थी, जितनी बातें हैं, अब मान लिया जाए कि कोई पानी के बारे में जानता है, पानी कैसे बनता है, पानी कैसे सूखता है, पानी कैसे बरसता है, हर चीज़ का ज्ञान उसे मने दिया जाता है। इस प्रकार कोई हवा का देवता था जो वायु के बारे में हर प्रकार से उसको जानता है। इसी प्रकार कोई सूर्य का देवता है। तो ये जो है ये मनुष्य शरीर में इसकी शिक्षा ये सब ग्रहण करते थे देते थे। गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा ग्रहण करते करते प्रांगत हो जाते थे। हर विषय माने हर एक विषय का ये ज्ञाता हो जाता। दरअसल ये कहानी है जो ब्रह्मा के सिलसिले है। शिक्षा ग्रहण कराते कराते टीचर निश्चित है एक समय ऐसा आएगा, उन्हें वृद्धा अवस्था आएगा ही, और इस संसार में जो आया है नियम है उसे जाए। इस प्रकार उस शिक्षक की मृत्यु होती थी। मृत्यु होने के बाद वो शिक्षक सूक्ष्म लोक में चले जाते। ये इसका एक मूल कर्तव्य था। वहाँ जाकर वे अपने कार्यों को करना शुरू करते थे। दरअसल इस प्रकार एक समय ऐसा भी आता था कि उनके जितने शिष्य थे वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त कर सूक्ष्म लोक में जाए, और सूक्ष्म लोक में वे जो है अपना सारा कार्य विज्ञान के तहत निभाने लगते थे। दोस्तों इस प्रकार जो था ये एक एक विभाग के देवता बन जाते थे, क्योंकि इन्हें हर प्रकार की शिक्षा हर एक विभाग की थी। इस तरह से ये जो थे गुरु, दरअसल ये अपने सूक्ष्म शरीर का विनाश कर लेते थे, और सूक्ष्म शरीर का विनाश करके ये निरंकार में चले जाते थे, यानी पार्टिकल्स दुनिया को ये समाप्त कर देते थे। पार्टिकल्स दुनिया समाप्त हो जाने के बाद ये निरंकार लोक में चले जाते थे, जिसे इन्फिनिटी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ इन्फिनिटी में कैसे जाएगा। इस शरीर में आप मानव शरीर में मैटर का शरीर यानी पदार्थों के शरीर में जब आपकी मृत्यु होगी तो आप पार्टिकल्स शरीर में चले जाएंगे। ये सृष्टि का नियम है। पार्टिकल्स शरीर के बाद बहुत से लोगों को आगे जाने का मनी रहस्य पता नहीं है, लेकिन गुरु थे, ये विज्ञान के प्रांगण थे, विज्ञान का वो माहिर थे, तो वे इस बात को जानते थे कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, और जब आत्मा नहीं मरती है तो आगे भी जाएगा। वे अपने पार्टिकल शरीर को नष्ट करते थे, यानी योग में बैठकर उसके
परमाणुओं को जो था उसे नष्ट किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि पदार्थों के किसी भी कण से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों जो करंट है, ऊर्जा है, जब ये अलग अलग होती है तो पदार्थों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दरअसल दोस्तों, ये सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद वो निरंकार इन्फिनिटी में चला जाता है। इन्फिनिटी में जाने के बाद वो आत्मा जो है वो में स्थित रह जाता है, हमेशा हमेशा के लिए स्थित रह जाता है। लेकिन और भी बात इस प्रकार ये जो है निरंकार में ये आत्मा स्थित हो जाती है, अब मेरा कोई काम नहीं। ये इसे ही हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। इसे ही हम जो भी है उन्हें हम अपने आदर भाव से उनकी पूजा या अर्चना करते हैं। दोस्तों, ये सृष्टि का नियम है, ये सब कोई पता नहीं है। दरअसल सृष्टि का नियम के अंतर्गत कुछ और भी बातें आती हैं। इन्फिनिटी में जाने के और भी रहस्य हैं। दरअसल केवल युग में बैठने से पार्टिकल शरीर के द्वारा इन्फिनिटी में हम नहीं आते। और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जाए कि पार्टिकल शरीर तभी समाप्त होता है जब परमाणु बम, जिसे हम एटम कहते हैं, उनको नष्ट यानी उनकी विस्फोट के कारण यानी एटमिक हथियार जब छूटता है तो उसके रेडिएशन से भी सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाने के बाद वो इन्फिनिटी में आत्मा चला जाता है। लेकिन दरअसल इन्फिनिटी में वो रह नहीं पाता। क्यों नहीं रह पाता? इसका मुख्य कारण है कि वहाँ के रहस्य को उसे पता नहीं कि इसमें रहा जा सकता है हमेशा हमेशा के। दरअसल वहाँ पे कोई शरीर होता नहीं है। शरीर नहीं होने के कारण वो आत्मा दिखाई नहीं देती, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता। दरअसल वो वहाँ शांति में हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। इसे ही हम सत्यलोक कहते हैं। यह सत्यलोक आज से नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये है। ये इन्फिनिटी जो है ये आकाश के सदृश है। वो आकाश ही समझिए, और इस आकाश का कहीं अंत नहीं है। इसमें लाखों लाखों ब्रह्मांड हैं, लाखों लाखों आकाश गंगाएँ हैं, लाखों लाखों ब्लैक होल हैं। ये सब दरअसल इसका समाप्ति नहीं है। दरअसल जो भी एटमिक हथियार या रेडिएशन या जो भी जिस प्रकार से भी जो रेडिएशन उनको मिलता है और उनसे उनका सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नष्ट होता है, तो ये फिर उन्हें लौट कर आना ही है। ये स्थूल दुनिया में या स्थूल दुनिया उस वक्त धरती हो या कहीं और अंतरिक्ष में और दुनिया, वहाँ उन्हें रहना ही है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।